आज की सबसे बड़ी खबर देश भर के 23 लाख छात्रों के गुस्से से जुड़ी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर कटघरे में है। वो संस्था जिसने 3 मई को नीट परीक्षा आयोजित करवाई और जिसे आज रद्द करने का ऐलान किया। यह फैसला पेपर लीक होने के आरोप के चलते लिया गया। सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया गया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। आज तक नहीं, सबसे पहले इस खबर को उठाया, उसका असर हुआ। पेपर लीक का सच दिखाने के बाद नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस सबसे बड़े पेपर लीक के तार नासिक से जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नासिक क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस से मिली जानकारी के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नासिक के इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई है। राजस्थान पुलिस का कहना है कि नासिक से नीट पेपर हरियाणा होते हुए राजस्थान पहुंचे। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों को हिरासत में लिया है। पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी ने जो लगातार अपनी जांच कर रही थी, उसके तहत 45 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। तार अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं और जब ये एक पूरा मामला, ये पूरा जंजाल नजर आया, जहां पर नासिक से लेकर राजस्थान तक इस मामले के तार और लीक किया हुआ पेपर अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि इसे कैंसिल किया जाए। नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, फिर ये नासिक से हरियाणा आया। गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास इसके पहुंचने की बात कही जा रही है। यहां वो सीकर के एक व्यक्ति के पास आया और वो पूरे अलग अलग प्रदेशों में गया। एसओजी के सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि पिछले 15 दिन से पेपर लीक था। देश भर के 23 लाख छात्रों में नीट परीक्षा रद्द होने के बाद भारी गुस्सा है। छात्रों का सवाल यह है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। सरकार नीट के पेपर को लीक होने से क्यों नहीं बचा पा रही। नीट एग्जाम के जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे उनके लिए बड़ी सेटबैक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। लाखों जो बच्चे हैं वो इसके लिए अपेयर होते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन एक बड़ी सेटबैक है। हमारे साथ टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, तो बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश सियाल है जी। मुकेश जी, यहाँ पे चंडीगढ़ में आप हैं, हेलिक्स इंस्टीट्यूट है। पहले ये बताइए कि ये जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये इसको आप किस तरह देखते हैं और कितना बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स इसमें अपना मोमेंटम बनाते हैं और अपनी 2 साल की जर्नी होती है उनकी, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करते हैं, फिर दिन रात एक करते हैं। उसके बाद वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, अपनी पूरी शिद्दत के साथ इसमें अपीयर होते हैं। मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है हर पेरेंट के ऊपर। एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है जब एक बच्चा नीट के लिए अपीयर होने के लिए जा रहा होता है। तो फाइनली जब वो अपीयर होता है, सब कुछ हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, अच्छा रिजल्ट आ जाता है, उसके लिए भी, और जिसका रिजल्ट अगर कुछ 19-21 भी होगा उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो नीट कैंसिल हो जाता है। तो एज अ स्टूडेंट आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह का आपको फीलिंग है? हम तो अभी पढ़ ही रहे थे, हमको तो अभी पता चला कि नीट का जो पेपर है वो ऐसे लीक हो गया। हमें तो जैसे सेटबैक या जो प्रेपरेशन कर रहे थे जो स्टूडेंट्स, तो हमें भी अभी डर ही रहेगा कि जब हम पेपर देंगे कहीं, तब अगर लीक हो गया पेपर तो तब क्या होएगा। तो इससे आपका जो मेंटल स्टेट है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा? ये ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब हमें कोई श्योरिटी नहीं है ना कि आगे 2 साल बाद हम पेपर दें और वो लीक हो जाए। फिर हम एक ऐसी पाथ पे चल रहे हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो वो फिर ऑफ कोर्स हमें बहुत इनसिक्योरिटी फील कराता है। ये सब इनके लिए जो है, जो सेटबैक है भी, किस तरह ये जो पेपर जो है पहले लीक हुआ, कैंसिल हुआ, और जो रेगुलरली ये जो लीकेजेस हुई हैं किसी न किसी एग्जाम की हो जाती है किसी न किसी स्टेट से, सो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क भी है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि बहुत लंबी मेहनत जाती है इस पूरी तैयारी में, और इस तरह कैंसिल हो जाना एक डेफिनेटली सेटबैक है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बस्सी, आज तक। सबसे पहले हम जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजय जी हमारे साथ हैं। रंजय जी, जिस तरह से एनटीए ने फैसला लिया कि जो परीक्षा है कैंसिल की जाएगी,
कैंसिल की गई और धांधली की जो खबरें आ रही थी, तो क्या मतलब बच्चों के लिए तो एक सेटबैक ही मानेंगे इसको? बहुत ज़्यादा सेटबैक है और मैं समझता हूं कि एनटीए ने जिस तरीके से इस तरीके से एनटीए में जो धांधली हो रही है उसको बहुत गलत हो रहा है। और स्टूडेंट्स को खास करके जितना प्रॉब्लम हो रहा है, रात दिन एक करके स्टूडेंट पढ़ता है। जो ये परीक्षा कैंसिल हुई है उससे क्या लगता है, मतलब नुकसान होगा छात्रों का या फिर एक मौका मिलेगा? नुकसान होगा, हर छात्र का नुकसान होगा, क्योंकि एक बच्चा होता है जो इतना मेहनत करता है, 2 साल पढ़ाई करता है, ड्रॉप भी लेता है, और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है। तो एक उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा, बट जो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है, इसको कैसे ले रहे हैं आप? ये रद्द जो हो रहा है, जो जितना मेहनत किया है उसके लिए तो बहुत बुरा हुआ कि वो इतने साल से मेहनत कर रहा था और एग्ज़ाम दिया उसके बाद लीक हो गया। वो लोग के लिए तो बहुत बुरा हुआ ना, जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे। तो उस पर ये बहुत, हम लोग भी आएंगे तो हम लोग के साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी को बुरा लगेगा कि हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे थे, वो तो सब वेस्ट हो गया। अमित जी, कितना बड़ा झटका है छात्रों के लिए और आप जो कोचिंग चलाते हैं उसको? काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत से है ना नीट की प्रिपरेशन करते हैं, इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग गांव से, पेरेंट्स किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन कराने के लिए यहाँ भेजते हैं। और जब बार बार कंटिन्यू 3 ईयर से ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ 2024 में भी एक स्कैम जैसा हुआ था जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब इतने सारे बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लेके आते हैं, ये जबकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। और लास्ट ईयर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड हार्ड आया था कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आईआईटी के पेपर से भी ज़्यादा नीट का फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था। और इस साल फिर से पेपर तो इंटरमीडिएट आया, बट फिर से मतलब 3rd ऑफ मे को एग्जाम हुआ है और आज मेरे ख्याल से 10 दिन भी पूरे नहीं हो पाए और आज फिर नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। सीकर से ऐसी न्यूज आ रही है कि ना 720 आउट ऑफ 720 रिजल्ट आने से पहले लोग दावा कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि एग्जाम में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है और वो जांच एजेंसियों ने भी पाया है। सर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया है। ऐसे नीट में बार बार ऐसे लीक नहीं होना चाहिए पेपर, थोड़ी तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। अगले साल ऐसा कर देते हैं कि पेपर टफ कर देते हैं, लेकिन अपनी सिक्योरिटी नहीं देखते हैं एनटीए वाले। जी, यहाँ पे बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, साल भर जो है 12 से 15 घंटे तक स्टडी करते हैं लगातार। 15 घंटे? हाँ, 15 घंटे तक जो है बच्चे लगातार मतलब मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे तो सोते नहीं लास्ट के कुछ दिनों तक। उनका मतलब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर झेलते हैं और उसके बावजूद अगर बच्चों को ऐसा सुनने में मिले कि यार हमारा जो पेपर था जिसकी हम मेहनत कर रहे हैं वो लापरवाही किसकी मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जो इसके ऊपर नज़र रखती हैं उनकी कहीं लापरवाही है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे जो है इसके बार बार लीक क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी रखी गई है। और क्या है कि जो हालात मतलब जो जिनके हाथों में चीज़ दी गई है शायद वो उसके लिए सीरियस नहीं है उस चीज़ को लेकर के कि उन्हें वो किस चीज़ को संभाल रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को बीजेपी की व्यवस्था ने कुचल दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेपर लीक होने के बाद जांच के आदेश देने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से पेपर लीक होता है, पहले ही बच्चे 4 तारीख को इस बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि जो कार्रवाई की गई है काफी है और अभी तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है? सच क्या कार्रवाई की सरकार ने? सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। और इससे पहले भी शायद 2 साल पहले सीबीआई की जांच हुई थी, वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है? किसको दंडित किया गया है? किसको सजा दी गई? तो सरकार सिर्फ वेट करती है कि कैसे ये पूरी खबरें सुर्खियों से हट जाएं और फिर हम अगला आगे कदम उठा लें। लेकिन जो 22-23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और खासकर जो निर्दोष बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, एग्जाम्स दिया है, उनकी व्यवस्था उनको कौन संभालेगा? उनका जो पैसा, टाइम और मोर देन दैट उनका जो जज्बात हैं, जो उन्होंने इतनी प्रेरणा से पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, उनके साथ क्या बीतती होगी? कौन संभालने वाला है? आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अब इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी? कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शिक्षा विभाग कर क्या रहा है?
मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इसको अपने हाल पे छोड़ रखा है और बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज इतना व्यापक स्केल पर पेपर लीक हो नहीं सकता। जो बात सामने आ रही है कि नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में ये छपते हैं और उसके बाद हरियाणा लाए जाते हैं पेपर, हरियाणा से फिर गुड़गांव के एक टीचर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर के पास, और उसके बाद पूरी तरीके से लीक होता है। तो एक मोडस ऑपरेंडी। आप मुझे ट्रेल बता रहे हैं, जब लीक हुआ तो कहीं या तो पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने, कंडक्ट करने वाले में। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जो एजेंसी बनाई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका उद्देश्य क्या था कि पेपर लीक को बंद कर सकें, एक एयर टाइट मैकेनिज्म हो ताकि व्यवस्था को आप नियंत्रण कर सकें। अब वो एजेंसी कोलैप्स कर गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल ये है कि जिन 22-25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है उनके जवाब कौन देगा? सदन में आप जवाब देते नहीं हैं। आज तक सरकार ने सिर्फ जांच ऑर्डर कर दी है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जिन लोगों ने आज इतना कुछ खोया है। और ये सरकार का जो ध्यान है, अब सीबीआई जांच करे, फुर्सत का सीबीआई को तो कांग्रेस नेताओं को जांच करनी है, छापे डालने हैं, विपक्ष का मुंह बंद करना है। सीबीआई निष्पक्ष है ही नहीं, पहली बात तो मैं तो डिमांड कर रहा हूँ कि एक जुडिशियल प्रोब हो जो सरकार के दायरे के बाहर हो, ताकि सच आ सके और टाइम बाउंड हो। 30 दिन, 25 दिन, 60 दिन, जो भी एक समय सीमा होनी चाहिए ताकि लोगों को व्यवस्था में विश्वास कायम रहे। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली इस समय वहीं से जुड़ रहे हैं। अनमोल, दिखाएं तस्वीरें, बताएं। श्वेता, इस समय मैं एनटीए मुख्यालय की बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनएसआईसी बिजनेस पार्क, जहां फर्स्ट फ्लोर पर एनटीए का मुख्यालय। वहीं दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कुछ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, यानी कि कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, यहां पर पूरा उग्र होकर अपना विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं और हाथ में तख्तियां लेकर वो साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि पहली बार नहीं, 2024 में भी श्वेता देखने को मिला था कि कैसे जो पेपर लीक के कारण, नीट यूजी के पेपर लीक के कारण राजनीति गरमाई थी। उसके बाद मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि हाथ में जो तख्तियां लेकर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, डॉक्टर डिग्री ऑन सेल, तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्रालय है उनके खिलाफ जो इनका बड़ा धरना प्रदर्शन है। कार्यकर्ताओं से बातचीत कर जानना क्या है बड़ी मांग आपकी यहाँ पर? हमारी बड़ी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से वो छात्रों को ठग रहे हैं, जिस तरीके से कोई विद्यार्थी वर्ग मेहनत करके खून पसीने की कमाई से वो कोचिंग करता है, 2-3 साल की मेहनत करता है, और ये कहते हैं कि हम उसकी जांच सीबीआई से करवाएंगे। सीबीआई और ईडी तो आधे से ज्यादा बीजेपी के दफ्तरों में बैठी रहती है। हम देखते हैं कि कहां वो जिम्मेदारी। आज राजस्थान के अंदर बीजेपी की टिकट पाने वाला एक विधायक का प्रत्याशी की कोचिंग से पेपर लीक होता है, 600 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, 5-5 हजार रुपए में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ये पेपर बिक रहे हैं। इन चीजों को लेकर के हम आज एनटीए में शांतिपूर्ण चेताना चाहते हैं और हम ये बता देना चाहते हैं कि एनटीए का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी आकर के और हम छात्रों से बातचीत करें। हम शांतिपूर्ण यहाँ आए, लेकिन ये लोग उसी तरीके से पेपर रद्द करने की बात की गई है। अनमोल बाली हमारे संवाददाता वहां पर प्रदर्शनकारी एनएसयूआई के जो संगठन के छात्र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस बवाल के बीच एलन करियर इंस्टीट्यूट के को-फाउंडर ब्रजेश माहेश्वरी ने छात्रों से फिर से होने वाली नीट परीक्षा के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। हेलो मेरे प्यारे फोर्थ-कमिंग डॉक्टर्स, एनटीए ने भी अपनी साइट पर डिक्लेयर कर दिया है और ट्वीट भी कर दिया है कि नीट एग्जाम वापस से कंडक्ट होगा। जल्दी आपको इसकी डेट बता दी जाएगी। सभी टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई, लेकिन अब आप इसको देखने के लिए माइंड टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो। अपने 3 मई के एग्जाम को डेट से मान को चलो, उसका एनालिसिस करो और देखो उसमें क्या क्या कमी रह गई, तो उसको दुरुस्त करने का आपको एक अच्छा अवसर मिला है। अपने इस एनटीए के निर्णय को सकारात्मक मान के चलना, इसका एक बेहतर करने का अवसर मिला, ये लेकर अपने दिल से मन से पढ़ाई चालू कर दो, अंडरग्राउंड हो जाओ और कहीं पे आप टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो। जो जल्दी लग जाएगा आगे निकल जाएगा, पक्की बात है। मुस्कुराते शुरू करिए अपनी नई शुरुआत। विश यू ऑल द बेस्ट। विजय भाव। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला था, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसमें सीकर की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा करियर काउंसलर भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे।